आपका प्रश्न है कि क्या विचारों से कर्म बनते हैं? जैसा कि कहीं पर हमने कहा था कि विचार आकर चला जाए तो कोई समस्या नहीं है, परंतु अगर विचार ना जाए और उस पर हम और विचार करते रहें तो उससे क्या कर्म बनता है, इत्यादि इत्यादि। क्या उन कर्मों को पूर्ण करने के लिए जिनसे कि इच्छाएं बनती हैं, वो क्या हमें वापस आना पड़ता है? हम आपके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, हालांकि बहुत बार दिया हुआ है। तो एक शायद हमारा वीडियो था, कर्म ऑफ 3 टाइप्स, उसको आप अवश्य सुन लीजिएगा। और एक पोस्ट थी जो मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी, मे बी 13 वर्ष पहले या मे बी मोर, जिसमें कि एग्जैक्ट इसी पर हमने लिखा था, द एनाटमी ऑफ अ डिजायर। तो जो विचार हमारे चिंतन में बदल जाए, देखिए योग विशिष्ट में विचारणा को मन की एक अवस्था बताई गई है, अर्थात क्रिया बताया गया है, उसको संज्ञा नहीं। तो विचार आना एक संज्ञा है, परंतु विचार करना एक क्रिया है। परंतु योग विशिष्ट में कहा है केवल ज्ञानी जो है विचार कर सकता है, अज्ञानी बैठकर विचार करने की क्षमता ही नहीं रखता, क्योंकि उसका मन जो है निरंतर भटकता रहता है। तो जब एक विचार आकर चला जाए वो अलग है, परंतु जब विचार चिंतन में बदल जाए तो इसका मतलब वो हमारे मन में घर कर गया है। अब उसको त्यागना सबके बस की बात नहीं है। जैसा कि श्री कृष्ण का ध्याय तो विषम पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते तो कामत, कामात क्रोध विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यदि मनुष्य एक चीज पर, एक वस्तु पर चिंतन करता है, उससे आसक्ति उत्पन्न होती है कौनते, उस आसक्ति के पूर्ण ना होने से मनुष्य को झुंझलाहट होती है, कष्ट होता है, उसके होने से मनुष्य को क्रोध आता है, क्रोध आने से वो एक अपनी शक्ति खो बैठता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, क्योंकि बुद्धि ही निश्चित करती है क्या मुझे कर्म करना है, चतुष्अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में। और जिस व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो गया उसका सर्वनाश हो चुका है, भगवान ने कहा है। जब विचार आया और चला गया अलग बात है, जब वो चिंतन में बदल गया और हमारी इच्छा बन गया, फिर थोड़ा कठिन है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण नहीं, इच्छाओं के कारण वापस आता है। अगर इच्छा शेष है मरते समय मनुष्य के, तो वो वापस अवश्य आएगा। और ये भी कोई उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो एक ही जन्म में वो इच्छाएं जो हैं पूरी हो जाएंगी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, जितने भी थे मेरे अरमा कम निकले। कभी भी देख लीजिए, मनुष्य को जब एक इच्छा होती है किसी चीज की, उसको लगता है बस यही मेरा सत्य है, बस ये पूरा हो जाए तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, फिर मैं आनंदित हो जाऊंगा, सब उचित रहेगा, सब बहुत अच्छा रहेगा। परंतु ऐसा तो अक्सर होता नहीं है। आशा पाश तैर्बद्धा काम क्रोध प्रायणा इहंते काम भोगार्थ नन्ना इनर्थ संचयन। जो आसुरी व्यक्ति होता है, जिसकी शुद्धिकरण नहीं हुआ है, जो नहीं सोच सकता, स्थित प्रज्ञ नहीं है कौनते, वो हमेशा आशाओं के पाश में बना रहता है, उसकी आशाएं कभी खत्म नहीं होती। सारा जीवन में मनुष्य अपने भोग विलास के सामान को एकत्रित करने में लगा देता है। तो वो विचार जिनका हम त्याग कर सकें, वो कभी आकर आपको कष्ट नहीं दे सकते। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, एक सांड है, वो गुस्से में है, उसके नथने फूल रहे हैं और वो ऐसे ऐसे कर रहा है और आपकी आने को तैयार है। अगर आप उससे बच गए तो आपको तो कोई समस्या नहीं उस सांड से। अगर आप वहां पर नहीं हो तो कोई समस्या नहीं है। तो जिस विचार से दूर हो गए इतना,
कि वो आपकी ओर धावा ना बोल सके, कोई समस्या नहीं है। परंतु जिन विचारों को हम त्याग नहीं पाते, उसमें फिर दो प्रकार रह जाती हैं। पहला, वो विचार जिसको हमने त्यागा नहीं और हमने सोचा हमारा अधिकार है इस विचार का पूरा होना। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति घर पे आता है और वो सोचता है मेरी शादी हुई है, मेरी पत्नी जो है मुझे गर्म जो है खाना पूछेगी। वो इच्छा नहीं है, वो आकांक्षा है, वो उसकी एक्सपेक्टेशन है। जब वो आकांक्षा पूरी नहीं होती तो अहंकार को ठेस पहुंचती है, भावना को नहीं, प्रेम को नहीं, सबसे पहले अहंकार को ठेस पहुंचती है। जिस विचार का हम परित्याग नहीं कर पाए और हम ये मान के चलते हैं कि इस विचार का पूरा होना मेरा अधिकार है, जब वो नहीं पूरा होता तो जो हमारा प्रत्युत्तर होगा वो एक अहंकार से आएगा, मन से नहीं, प्रेम से नहीं, भावना से नहीं। और वो विचार जो हम त्याग नहीं पाते, पर हम ये नहीं कहते हमारा अधिकार है, पर हमारी इच्छा है प्रबल, वो फिर इच्छा बन जाती है। हमारा मन उस पर केंद्रित हो गया है और हम चाहते हैं बस मेरा एक ये काम हो जाए, मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए, या मुझे ये नौकरी मिल जाए, या मेरा विवाह इस व्यक्ति से हो जाए, या मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, या मेरा ये कर्जा उतर जाए, या मुझे वो प्राप्त हो जाए, या मुझे यही फ्लैट मिल जाए, या यही भूमि का टुकड़ा मिल जाए, इत्यादि इत्यादि। तो फिर उसी जंजाल में जो है मनुष्य फंसा रहता है। परंतु आशाएं जो हैं, इच्छाएं जो हैं, विचार जो हैं, किसी के हाथ तो आते नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन, मैंने सुना, एक बार पढ़ा कि वो ऐसे रोटी के टुकड़े जो है घर पे, ऐसे घर के बाहर और अंदर ऐसे फेंक रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम रोटी के टुकड़े ऐसे फेंक रहे हो। उसने बोला, इससे शेर नहीं आते, शेर चीते का आक्रमण नहीं होता, शेर इत्यादि जंगली जानवर घर पे नहीं आते। उसने, कैसी वाहियात बात कर रहे हो, कहां है कोई जंगली जानवर देखा? उसने कहा, आई नहीं। यही मेरे कहने का तात्पर्य है। उसने कहा कि आए नहीं इसको डालने से। परंतु इच्छाओं के संदर्भ में वो थोड़ा विपरीत होता है। जितना दाना डालोगे उतना अधिक ये प्रबल होंगी। तो क्या मैं एक क्षण के लिए यह कह रहा हूं कि आप इच्छाएं मत रखो? पहली बात तो मेरी किसने सुननी, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आप अपनी इच्छा से इच्छा रखोगे। दूसरा, शायद इसमें समस्या नहीं है कि मन में इच्छाएं हैं, जब तक कि आपको इस बात का बोध रहे कि प्रत्येक इच्छा की एक कीमत है जो मनुष्य को चुकानी पड़ती है। जितनी एक दुकान के बाहर लिखा होता है ना, सेल, ये फ्री वो फ्री। एक जाता है पंजाबी व्यक्ति, मक्खन खरीदता है, तो वो कहता है, अरे, वो शोर हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर देता है उसके पास, चेकआउट ऑपरेटर के पास। क्या हुआ क्या हुआ? मैनेजर कहता है, अरे इस पे लिखा हुआ है फ्री, दे नहीं रहे क्या? क्या फ्री? इसलिए फैट फ्री, साथ में कुछ फ्री लिखा हुआ है तो दे नहीं रहे मुझे। उसने कहा, तो जितना अधिक जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति की एक कीमत चुकानी होती है। दुकान के बाहर कितनी बड़ी सेल क्यों ना लिखी हो, कोई भी आज तक वहां से पैसा बचा के नहीं निकला। जब तक पैसा खर्चोगे नहीं तब तक बच नहीं रहा। पर हम सोच रहे कम खर्च के मैंने घर में वो सामान लीजिए जिसकी आवश्यकता भी नहीं है, पर सेल थी। तो वो साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है, जो सामान बेचने वाली कंपनीज हैं वो अच्छे ढंग से समझती हैं और हर बार जो है ग्राहक फंसता है। ठीक वैसा ही आशाएं जो हैं मनुष्य को लुभाती हैं। विचार जो हैं, अगर किसी के पास सिद्धि है वशीकरण की, सम्मोहन की, उच्चाटन की, स्तंभन की, विद्वेषण की, मारण की, वो विचार के पास है। कभी भी देख लीजिए, एक विचार में इतना बल होता है, ये सब कुछ कर सकता है।
जब मनुष्य उस विचार को त्याग नहीं पाता, फिर वो अपने एक विवेचना की शक्ति को जो खो बैठता है, समझने की शक्ति को खो बैठता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। फिर विचार के स्रोत तक जाना होता है मनुष्य को। जैसे कि उन्होंने कहा अहम आत्मा गुडा के सर्वभूताशय स्थित हम आदिश्च मध्यनाम भूतानाम अंत्यम च, या इंद्रियाणाम मनश्चस्मि, मैं ही आत्मा हूं, आदि हूं, मध्य हूं, अंत हूं, और मैं ही मन हूं। तो जब उसके स्रोत तक पहुंच जाएंगे इच्छाओं के, तब भगवान कहे यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। वो ऐसी जगह है कौनते जहां से मनुष्य की फिर वापसी नहीं है। तो यदि उस अवस्था में पहुंचना है, उसके लिए इतना बोध, इतनी माइंडफुलनेस अवश्य होनी चाहिए कि व्यक्ति जान सके कि किस इच्छा के प्रति पीछे मुझे लगना है और किस इच्छा को मुझे त्यागना है। और अभ्यास से पूर्णतः संभव है। ये कठिन है पर संभव है। यही हमारा उत्तर है।